गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। आज की वीडियो में बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है ये, और आप मेरे साथ बने रहो, आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। आज मैं आपको बेसिकली 6 नए फार्मूलेज करवाऊंगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलेज। सबसे पहला फार्मूला आएगा साइन ए प्लस बी। आपको मैं बता दूं कि एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में ये जितने भी फार्मूले हैं इनके प्रूफ आपकी बुक में दे रखे हैं। एक देख लो, सारे सेम है, कोई जरूरत नहीं है। ये आप समझ लो कि ये फार्मूले आप +2 का वेक्टर चैप्टर करोगे, उसके अंदर भी प्रूफ आपको मिलेंगे। +2 के अंदर एक चैप्टर आएगा वेक्टर कैलकुलस, तो उसके अंदर भी आप इसके प्रूफ करोगे। अब आपको जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से ये सारी की सारी चीज क्लियर हो जाए। तो पहला फार्मूला है साइन ए प्लस बी। 2 एंगल्स है, अलग अलग है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस और माइनस वाले फार्मूलेस आपके पास आएंगे। तो ये आपकी बुक में जो टॉपिक है इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत ही ना पड़े। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये स्टार्टिंग फार्मूले हैं। इसके बाद मैं जितने भी फार्मूले करवाऊंगा, जो आज के बाद करवाऊंगा, वो सारों की डेरिवेशन कराऊंगा। पर इसको आप एक बारी ऐसे ही याद करो। मैं आपको याद करने का वे आउट बता देता हूं कैसे करना है। वे आउट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक ना मैथमेटिशियन हुआ है आर के मेथड बोलते हैं। उसने 4 मेथड बनाए थे, 1 2 3 4। जब आप कल को बीटेक करोगे, आपने कल को बीटेक की या बीएससी की या बीएससी ऑनर्स की या बीए की, कुछ भी की, तो ये आप एक बुक आएगी न्यूमेरिकल एनालिसिस, एक बुक आएगी। उस बुक के अंदर आर के मेथड है। इसकी एक्चुअली में फुल फॉर्म है रंगे कूता। अब आप समझ ही गए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अंडरस्टूड है। रंगे कूता, आर के, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। रंगे वाइफ का नाम है, कूता हस्बैंड की कास्ट है। तो दोनों ने मिलकर फार्मूलेस बनाए 1 2 3 4। उन फार्मूलों को कोई ना कोई नाम देना था, तो उन्होंने आर के मेथड दे दिया। अब आपके माइंड में विचार आ रहा है कि सर आप इतनी बड़ी कहानी क्यों सुना रहे हो? ये मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं ताकि मैं आपको वे आउट बता सकूं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला याद करने के लिए साला कूता प्लस कूता साला। तो ये एक जस्ट एक वे आउट मैंने बताया है कि आपको फार्मूला याद हो जाए। ये नहीं है कि आप जस्ट एक माइंड में रखने वाली चीज है, साला कूता प्लस कूता साला। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला इजीली याद हो सकता है आपको। अगर इसकी जगह ये मैंने हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको यूज करके बताया है, ताकि आपको पता लगे कि ये इट्स नॉट अब्यूजिंग लैंग्वेज, जस्ट एक आपको बताने का वे आउट है मेरा सिर्फ। साइन ए माइनस बी, सेम फार्मूला। जहां प्लस है प्लस आता है, जहां माइनस है वहां माइनस आ जाएगा, साइन ए कोस बी कॉस ए साइन बी। तीसरा फार्मूला कॉस ए प्लस बी, और चौथा फार्मूला कॉस ए माइनस बी। कॉस के अंदर क्या होता है, कुतेस पहले आते हैं, साले बाद में आते हैं। तो याद करने का वे आउट बताया है, कॉस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, आपके पास प्लस आएगा। तो मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत है। आप इजीली आपको याद हो चुकी होगी, साला कूता कूता साला। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कोस वाले में कूते पहले आते हैं, साले बाद में आते हैं। तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया है। इन चारों के प्रूफ आप +2 में एक चैप्टर आएगा वेक्टर के अंदर करोगे। अभी सिर्फ ये लिख लो, जिन बच्चों ने देखना अपनी बुक में पहला देख लो, बाकी अपने आप सोल्व हो जाएंगे।
आप +1 में भी देख सकते हो। इसके बाद के मैं जितने फार्मूले करवाऊंगा सारों की डेरिवेशन करवाऊंगा। अब आपकी बुक में इसके बाद tan a + b का फार्मूला भी है, tan a - b का फार्मूला भी है। ये दोनों फार्मूले मैं पार्ट नंबर 7 में करवाऊंगा, जिसके अंदर मैंने लिख दिया टेंजेंट फार्मूले। अभी नहीं कर रहा, अभी सिर्फ साइन और कोस के कर रहा हूं। ये tan के मैं पार्ट नंबर 7 में आप करोगे। अब आपको मैंने कहा था कि मैंने 6 फार्मूले खाने, ये तो 4 हुए। इसके बाद की सारी डेरिवेशन होएगी 5th फार्मूला। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, साइन a - b साइन a + b, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, सारा क्वेश्चन सोल्व करो। आपके पास आएगा साइन स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b। आप करके खुद देखोगे, मल्टीप्लाई 1 and 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा ही बनेगा, चाहे आप करके देख लो। 6th फार्मूला, साइन साइन मल्टीप्लाई किया है, कॉस कॉस भी मल्टीप्लाई होएगा, कॉस a + b कॉस a - b, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, कॉस स्क्वायर a - साइन स्क्वायर b बनेगा या कॉस स्क्वायर b - साइन स्क्वायर a बनेगा। ये मल्टीप्लाई 3 and 4 करके देख लो, ये ही बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये फार्मूला बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, ये फार्मूला बनेगा। अब आपके माइंड में एक और विचार आएगा कि सर साइन कोस को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को आपने साइन साइन किया है, कोस कोस किया है, क्या साइन कोस भी कर सकते हैं? अगर आप करोगे तो कोई भी फार्मूला नहीं बनेगा, इसलिए हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। साइन में दोनों साइन होते हैं, कोस में एक कोस एक साइन, या पहले दूसरा एंगल फिर बड़ा छोटा एंगल, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 6 फार्मूले आपको याद होएंगे, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो चुके होएंगे। इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस देखो, बहुत आसान है। ये क्या है? cos 105। cos 105 का तो फार्मूला होता ही नहीं। आपने कौन कौन से एंगल्स किए हुए हैं? 30, 45, 60, 90, ये एंगल किए हुए हैं। 105 एंगल तो किया नहीं हुआ। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? cos 105 कैसे बनेगा? 60 + 45 लिख सकता हूं। 105 बन गया, क्योंकि 105 का एंगल ही नहीं हमें पता। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, ये मेथड भी आ सकता है, ये मेथड 2 किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है, सर इसको 90 + 15 लिख ले। यस, लिख सकते हैं। 90 + 15 cos 90 + थीटा - साइन थीटा। अब साइन 15 का एंगल नहीं पता, लेकिन 15 कैसे बना है? साइन 45 - 30। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा वे आउट अपनाना है। जैसे ये फार्मूला है, cos a + b का क्या होएगा? cos a cos b, कुत्ते पहले आ जाएंगे, साले बाद में आ जाएगी। साइन a साइन, cos a cos b - साइन a साइन b। cos 60 1/2, cos 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, तो 1 - √3/2√2। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल था, कोई मुश्किल था ही नहीं इसके अंदर। क्या था? इस तरीके से सोचना हो, इस तरीके से सोच लो। अगर होर 105 कोई किसी तरीके से बनता है तो अब वो 105 बना लो। ये क्वेश्चन देखो, ये तो देखते सार पता लग रहा है। साइन a cos b + cos a साइन b, तो ये फार्मूला किसका होएगा? साइन a + b। बच्चे ना सीधा फार्मूला याद करते हैं साइन a + b का, उल्टा भी याद होना चाहिए। उल्टा फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा तो इसको सीधा करके लिख सकते हैं। बच्चे इसको 40 + 10 करके बड़ा मुश्किल करते हैं, सीधा फार्मूला बनता दिखाई दे रहा है। ये क्या बन गया? साइन 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2। खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, वेरी सिंपल। अब इसको करने के 2-3 तरीके, पहले आसान तरीके करते हैं। क्वेश्चन को किसमें सोल्व करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी? साइन कोस की फॉर्म। cos x / sin x, cos y / sin y। ये आप इजीली यहां पहुंच गए। तो cos x cos y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 sin x sin y।
तो क्वेश्चन को कोशिश करो सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करो बस। अब ये प्रूव करना है, LHS लेके चलते हैं। सबसे आसान मेथड है ये। ट्रिग्नोमेट्री करने के जितने ज़्यादा फार्मूले करोगे उतने ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएंगे। ये आपकी मर्जी है कि आपने कौन सी चीज़ फॉलो करनी है। कोस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। नीचे भी क्या आएगा? कोस ए कोस बी, माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। कोस एक्स कोस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 2 साइन एक्स साइन वाई। ये गिवन कंडीशन का मतलब भी यही होता है। साथ में क्या दे रखे है? माइनस साइन एक्स साइन वाई। नीचे भी क्या आएगा? 2 साइन एक्स साइन वाई। साथ में क्या है? साइन एक्स साइन वाई। ऊपर माइनस करो क्या आएगा? साइन एक्स साइन वाई। नीचे प्लस करो क्या आएगा? 3 साइन एक्स साइन वाई। तो ये कटिंग होगी बहुत प्यार से, 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बड़े आसान क्वेश्चन है। तो राइट डाउन प्लीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी करना बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये आपको दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वी नो डैट आपको जब तक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले टिप्स पे याद नहीं होएंगे तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए जैसे जैसे फार्मूले हो ही जा रहे हैं इन सारों को याद करी जाओ। ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट पार्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन में जितने फार्मूले मैंने करवाए हैं सारों का एक असाइनमेंट या पेज मिलेगा, आप वो डाउनलोड करो और साथ साथ वो यूज करो इनको। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या आएगा इसके अंदर? साइन ए प्लस बी बाय इंटू साइन ए माइनस बी। बहुत प्यार से, मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। साइन y कट गया 2x बाय 2, 2 से 2 भी कट गया। साइन x कट गया 2y बाय 2, 2 से 2 कट गया। यही प्रूव करना था, बिल्कुल भी टफ नहीं था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो cos 2 थीटा LHS लेके चलते हैं। आपके दिमाग में आएगा सर अगर मैं RHS cos a प्लस बी का फार्मूला लगा दूं उससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे दिल में आए वैसे कर लो। तो मैं LHS लेके चलता हूं। तो LHS लेने के बाद आपको कौन सा फार्मूला लगता दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लग रहा है। ये चीज आपको दिखाई दे रही है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लगता दिखाई दे रहा है। तो वो फार्मूला क्या आएगा? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो वो फार्मूला लगता दिखाई दिया और मैंने वही फार्मूला अप्लाई कर दिया, खत्म हो गया। ये फाई कट गया, ये थीटा कट गया। cos 2 थीटा cos 2 फाई साइन 2 थीटा साइन माइनस 2 फाई। माइनस को बाहर निकाल लो क्योंकि आपने फार्मूला किया है साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये ही मैथ की ब्यूटी है स्टूडेंट्स। माइनस बाहर निकल के क्या आएगा? साइन 2 थीटा साइन 2 फाई। अब आपको दिखाई दे रहा है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इजिली दिखाई दे रहा है। तो ये फार्मूला किसका बनेगा? कॉस ए प्लस बी का। और ये ही आपने प्रूव करना था, बहुत सिंपल था। राइट डाउन प्लीज। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये साइन ए है, ये कॉस बी है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन बी चाहिए, कॉस बी चाहिए। तो साइन ए क्या दे रखे है आपके पास? 3/5। क्या मैं कॉस ए निकाल सकता हूं? बिल्कुल। वी नो डैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1।
साइन स्क्वायर ए क्या आएगा 9/25 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 9/25 तो 16/25 कॉस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अब यहां दे रखा है ए और बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कब होते हैं? जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। गिवन ए एंड बी आर एक्यूट, सो टेक पॉजिटिव साइन। तो नेगेटिव को रिमूव कर दो तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई 4/5। वेरी सिंपल। इसमें ए का था तो ए लिख दिया, बी लिखने की जरूरत नहीं थी तो मैंने अगला भी डायरेक्ट लिख दिया। सिमिलरली ये कोस भी ये दे रखे हैं तो साइन बी क्या आएगा 1 माइनस 81/41 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर होता है 1681। एलसीएम लिया 1600/1681 तो 40/41 तो ये आएगा 40/41। वेरी सिंपल, बड़े प्यार से 40/41 आ गया, खत्म हो गया। नाउ फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट करना है साइन ए माइनस बी। क्या होता है साइन ए कॉस बी। इसमें भी आपको पता लग गया, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना है क्योंकि एक्यूट एंगल बी भी एक्यूट एंगल दे रखे हैं। प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू क्या है आपके पास 3/5, कॉस बी की वैल्यू क्या है आपके पास 9/41, कॉस ए क्या है 4/5, साइन बी क्या है 40/41। 27 माइनस 160/205 तो क्या आ गया -133/205। ईजिली फाइंड आउट हो गया। अगर यह एक्यूट एंगल ना दे रखा होता, सेकंड क्वाड्रेंट होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता साइन नेगेटिव, साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव। तो यहाँ पे कोस के यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके चलना था। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन मैथ का बोर्ड क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म करो यार, क्यों सोचना। तो नाउ tan क्या लिख सकते हैं साइन। बच्चे गलती करते हैं साइन बाय कोस लिख के ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत है मेथड स्टूडेंट्स। अगर tan थीटा होता है तो कैसे लिखते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जो भी एंगल है ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है। इसी के साथ अब ये कैसे लिखोगे साइन, जो भी एंगल है वो ऊपर भी आएगा वो नीचे भी आएगा, सेम एंगल आएगा ऊपर नीचे। अब एंगल यहां पाई कोस थीटा है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत आसान हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। तो पहले मैं कोस वाले लिख देता हूं। चलो पहले साइन वाले सिचुएशन की अकॉर्डिंग लिखते हैं। पाई कॉस थीटा पाई साइन थीटा कॉस पाई साइन थीटा कॉस पाई कॉस थीटा। ये सारी चीज एक साइड पे ले आओ। कॉस पाई साइन थीटा कॉस पाई कॉस थीटा। बहुत प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं। सारी चीज एक साइड पे लेके आने का मतलब है ये ऑटोमेटिकली फार्मूला बन जाएगा। और ये फार्मूला कौन सा बनता है कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी। कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला बनता है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो इसको सोल्व कर लो, ये बना लो। मैं ऐसे करता हूं, उल्टा सोल्व करता हूं, आपको सिखाता हूं। आप सीधा भी कर सकते हो, पर ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के उल्टा बताता हूं कैसे करना है। प्रूफ क्या करना था, ये कॉस थीटा माइनस π/4 प्लस माइनस 1/2 हैंस प्रूफ। बस अब बीच में फिलअप करते हैं। इसके ऊपर वाली लाइन क्या होगी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही लाइन होगी ना। तो ये ही ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग है। आप डायरेक्ट भी कर लो, मैं आपको जानबूझ के सिखा रहा हूं। ये कोस π/4 क्या होता है 1/√2,
साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2 प्लस माइनस 1/2√2 कट गया तो क्या आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन, अब इसको यहां तक तो पहुंच गया आप, ये अपने आप सोल्व होएगा। ऐसे चलने से ये फायदा होता है, हमें पता लग गया कि √2 कटिंग हो रही है, इसका मतलब यहाँ √2 1/√2 यहाँ 2 आएगा स्टूडेंट्स, 2 आएगा यहाँ √2 1/√2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और आसान करते हैं, जीरो यहाँ क्या है कोस, जीरो कोस की कौन सी वैल्यू पे होता है, जीरो कोस की कौन सी वैल्यू पे होता है, कोस 90, कोस से कोस कट गया, पाई साइन थीटा प्लस पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस माइनस। अब सोचोगे प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि आंसर में प्लस माइनस है और वैसे भी जीरो चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो दोनों पे सेम आएगा। कई बच्चे कंफ्यूज ना हो तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस π/2, वैसे π/2 ही लेके चलना था लेकिन आंसर में पॉजिटिव नेगेटिव केस है इसलिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव केस ले लिया आंसर देख के, क्योंकि जितना भी मैथ है ये आंसर देख के करने होते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ लग रहा है। अब पाई कट जाएगा, पाई कॉमन निकालो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा, बस उसके बाद तो आप समझ ही गए हो सारा स्टेप। तो ये क्वेश्चन ऐसे समझना बड़ा आसान है एज कंपैरेटिवली डायरेक्ट करना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि जो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आप इसको राइट डाउन करो और मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखता हूँ। इस टॉपिक के अंदर सिर्फ इतना ही था, मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक साइन और कोस वाले फार्मूले, एक टेंजेंट फार्मूले जो मैं अगले में करवाऊंगा। तो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखी है मैंने। आप देखो ए एंड बी लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है। आप साइन ए निकालोगे तो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था पॉजिटिव नेगेटिव एक्यूट एंगल का, साइन ए को नेगेटिव लेके चलना, साइन बी को भी नेगेटिव लेके चलना, पॉजिटिव केस नहीं लेके चलना, क्योंकि यह 4th क्वाड्रेंट दे रखा है, अपने आप ये फार्मूला बन जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व करना है LHS को लेके चलो और सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब साइन कोस की फॉर्म, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करो, इसको कोस साइन में कन्वर्ट करो, ऑटोमेटिकली ये फार्मूला बन जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है और आप मेरे साथ बने रहो। आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने असाइनमेंट्स लास्ट वीडियोस में दे रखी है आप अभी से करनी शुरू कर दो। अब आप 6 वीडियो कर चुके हो तो अब आप थोड़ी थोड़ी असाइनमेंट्स कर सकते हो। आपके पास कोई भी बुक है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, बुक से क्वेश्चन करो, यहाँ तक पार्ट्स के आपसे ईजिली सोल्व होएगी। तो थैंक यू, टेक केयर।